हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और इस टाइम पे मैं नीलग्रात में बालटाल से पहले नीलग्रात और जैसा कि हम अमरनाथ यात्रा पे जाने लग रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए बोर्डिंग पास ले लिया है और अब मैं यहाँ पर बोर्डिंग एरिया में हूँ। और बोर्डिंग एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कितने पैसेंजर्स हैं। एक्चुअली दो हेलीकॉप्टर कंपनी है, एक ग्लोबल है और एक दूसरे वाली कंपनी है जिससे हम जा रहे हैं वो एयर करके ऐसा कुछ नाम है। दोनों कंपनीज़ के पैसेंजर जो हैं वो यहाँ पर जैसे वेटिंग एरिया में बैठे हुए भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद कुछ देर में ही जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना एक तरह से बोर्डिंग पास वगैरह लेकर के बोर्डिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर पर आ चुके हैं और थोड़ी सी वेटिंग लाइन मैं आपको दिखा दूँ अपने कैमरा पे। ये इतनी सी वेटिंग लाइन है और इसमें ही एक तरह से सीरियल वाइज जैसे भी वेट के अकॉर्डिंग सीटें एडजस्टमेंट हैं। तो इस तरीके से अब आगे हम बैठेंगे और थोड़ी सी देर में ही हम पहुंच जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। बाकी आगे क्या नाम है, पंचतरणी पहुँचने के बाद आगे की यात्रा का जो भी होगा फिर वो आगे बताएंगे आपको। तो भाई गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और मैं इस टाइम पे पहुंच चुका हूं पंचतरणी, बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहां से अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए आगे। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे भी आपने देखा होगा, यहीं से पंचतरणी से ही एक तरह से हेलीपैड है। हेलीपैड से जो है हेलीकॉप्टर वो क्या नाम है यहाँ से, और जो नीलग्रात हेलीपैड है वहाँ के लिए, और पहलगाम से भी जो भी हेलीपैड है, दोनों जगह से जो भी हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है। उससे आगे फिर आप अपना पैदल, घोड़े से, पालकी से, इस तरीके से आप यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप कैमरे पे देखेंगे, ये जो भी यात्री हैं बहुत सारे वो घोड़े से भी यात्रा कर रहे हैं, पालकी से भी कर रहे हैं। और बर्फ़ जो है यहाँ पर सर्दी के मौसम में बिल्कुल ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है, जो कि अब पूरी तरह से यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। और सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से एक तरह से यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि हर 10 कदम पर सिक्योरिटी पर्सन्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं यात्रियों को असिस्ट करने के लिए। किसी भी तरह की उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी जो है मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, J&K पुलिस, ये सब ये लगी हुई है। और ये हेलीकॉप्टर देखें भाई, अभी ऊपर से गया है क्या नाम है, नीलग्रात की तरफ। तो अब हम जो है यहाँ से संगम टॉप जो है वो 2 किलोमीटर के करीब रह गया है और गुफा जो है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो धीरे धीरे आगे का जैसा भी व्यू है वो मैं आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता रहूँगा। ये देखें भाई सामने स्क्रीन पे ग्लेशियर किस तरीके से पिघल करके और फिर आगे नदी जो है बह रही है। काफ़ी तेज़ पानी है, पानी की स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और साथ ही पालकी से आते हुए यात्रियों को और यात्रा के रास्ते में जैसे कि पत्थर गिरे हुए हैं उसकी सफाई वगैरह का भी काम चल रहा है, ये भी आप सब देख सकते हैं। ये देखें भाई, यात्रियों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं आपको दिखाऊं, अंकल जी बड़े मस्त होकर के अपना पालकी में बैठकर भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। और ये आगे क्योंकि ट्रैक के ऊपर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये यात्रियों को यहाँ पर कुछ 1 आध मिनट के लिए रुकने के लिए बोल दिया गया है। और ये देखें भाई, ये पालकी में लोग यात्रा करके नीचे उतर रहे हैं। और अभी ऊपर चढ़ने के लिए रोक दिया है। ऊपर से ये जो लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको जैसे ही ये उतर जाएंगे, ट्रैक खाली हो जाएगा, फिर चढ़ने के लिए अलाउ कर देंगे। ये भाई कुछ देर के लिए यात्रा स्टॉप कर दी थी यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। और अब संगम टॉप जो है
वो एक आधा किलोमीटर के आसपास रह गया है। वहाँ से फिर यहाँ से गुफ़ा की डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ट्रैवलिंग जो है वो हमारी पूरी हो गई है। सामने स्क्रीन पर देखेंगे बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और यात्री काफ़ी संख्या में दर्शन करके वापस आते हुए भी और जाते हुए भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आगे फिर से मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में जो है, ये देखें भाई पहाड़ी का ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें यात्री जाते हुए और एकदम से फुल्ली क्राउडेड। ये आप देखें भाई ऊपर से यात्री जो है काफ़ी संख्या में नीचे उतरते हुए, इसलिए सिक्योरिटी पर्सन्स जो हैं या जो चढ़ने वाले हैं उनको एक साइड में करते हुए, जिससे कि जो ऊपर से घोड़े वगैरह उतर रहे हैं, यात्री उतर रहे हैं, उनको उतरने का रास्ता भी मिल जाए। तो ये भी मैनेज करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देख रहे हैं ये जैसे ये खड़े हुए हैं सिक्योरिटी पर्सन्स और दूसरे ये खड़े हैं दूसरे बिल्कुल एक ही टर्न पर। तो पहले ये वॉइस से भी और विसल से भी दोनों तरीके से ये सिग्नल करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई काफ़ी संख्या में सिक्योरिटी पर्सन्स भी और काफ़ी सारे यात्री भी जो है शेड के नीचे रेस्ट करते हुए अपने आप को मैं कह सकता हूँ कि रिजोनाइट करते हुए ये आप देख सकते हैं। और अब आगे रास्ता जो आप देखेंगे तो एक तरह से बहुत ही कंजस्टेड रास्ता, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक और बिल्कुल इस ट्रैक पे चढ़ना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ये आप देखें स्क्रीन पर। जय बोले। तो चलो 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 जल्दी करो, शाबाश शाबाश। ये देखें भाई और सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर की तरफ ट्रैक जाता हुआ और यात्री वहाँ से चढ़ते हुए जाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। होली कैवे जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के करीब जो है और रह गई है। ये भाई यहाँ पर भी BRO ने भी एक तरह से स्लोगन लिख रखा है, बोलेगी फौज करेगी मौज। और BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 100 मीटर है बस। इस ट्रैक को ठीक करने में कहीं BRO का भी कंट्रीब्यूशन है। और आप ये देखें, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऊपर से जब स्नोफॉल होता है तो उसके साथ ये लैंडस्लाइड वगैरह हो करके ये जो भारी भारी पत्थर हैं ये ऊपर से टूट करके नीचे गिरे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई पहाड़ी जो है बिल्कुल आसमान को छू रही है, ऊपर नीला आसमान और कुछ देर पहले हल्की हल्की फुहारें आ रही थी जो कि अब नहीं आ रही हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यात्री जो है काफ़ी संख्या में होली कैवे जो बाबा अमरनाथ की गुफ़ा है, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे जाते हुए। और ये आप देखें भी, मैं एक बार आपको पीछे का भी नज़ारा दिखा दूं। इधर से आप देखें कि ये नीचे आपको कैमरे पे यात्री जो है वो उतरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये अपोजिट साइड का व्यू जो है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बहुत ही मैं अगर कहूँ कि कंजस्टेड और डिफ़िकल्ट ट्रैक है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे।
सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि भाई इतने कंजस्टेड ट्रैक के ऊपर, उसी ट्रैक के ऊपर से पैदल यात्री भी जा रहे हैं, पालकी से भी जा रहे हैं, घोड़े से भी जा रहे हैं, हर तरीके से जा रहे हैं। तो ये साथ में इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही हैं इनको। जय भोले। जय हो जय हो। बर्फ़ जो है जय भोले पूरी तरह से पिघल जाने की वजह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घोड़े और पैदल और इतनी ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से ट्रैक पर धूल डस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। जितनी डिफ़िकल्ट ट्रैक है उस पर एक डिफ़िकल्टी जो डस्ट उठती है उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। तो भाई फ्रेंड्स, ये देखो, ये सामने स्क्रीन पर आपको बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी नज़र आ रही है और सामने से यात्री भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से ये नीचे जो दोनों पहाड़ियों के बीच में खाई है, कितनी गहरी खाई है, कितना डेंजरस ट्रैक है ये। और अब तो यहाँ पर जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रैक के ऊपर रेलिंग वगैरह लगी हुई है, उसकी वजह से काफ़ी सेफ्टी मेजरमेंट जो है पहले की बजाय काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है मेरे को। और ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर जो है ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं और जो भी यात्री पालकी वगैरह से आ रहे हैं वो सब यहाँ पर क्या नाम है, पालकी वालों को एक तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने आप को रिजोनेट करने के लिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं और अब चलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर का नज़ारा आप देखें, ये सामने भी सिक्योरिटी पर्सन्स आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये स्क्रीन पर देखें भाई, ये एक वेक्ट्रा छोटी सी कोई क्रेन टाइप, और ये मेडिकल एड सेंटर फर्स्ट एड वगैरह के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह यात्रियों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी को भी, तो उसके लिए ये आप देखें भाई स्क्रीन पर यात्री जो है दर्शन करके वापस आते हुए और लोग जो है फैमिलीज़ के साथ, इंडिविजुअल ग्रुप के साथ इस तरीके से जो है यात्रा करके दर्शन करके बाबा बर्फानी के आते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो यात्री जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, जो बालटाल से जो यात्री पैदल आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से, इस पहाड़ी के अपोजिट साइड से जो यात्री आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बालटाल से आते हुए हैं। और ये जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं अभी, ये ट्रैक जो है एक तरह से पहलगाम से आता है और रास्ते में शेषनाग पंचतरणी होते हुए और फिर ये यहाँ पे संगम पॉइंट से फिर आगे गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यात्री क्योंकि काफ़ी संख्या में है, क्राउड ज़्यादा है, इस वजह से जो है जैसे ही भीड़ होती है, अब ऊपर चढ़ रहे हैं लोग वापसी की तरफ, तो ऐसे जगह जगह पर स्टॉप कर दिया जाता है। ये देखें भाई, ये काफ़ी एक तरह से डिफ़िकल्ट ढलान है ट्रैक पर, और सामने से यात्री आते हुए और ये लो भाई गुफा के बिल्कुल सामने थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही, डिस्टेंस थोड़ी तो नहीं है बट ये कि सामने जो है स्क्रीन पर अब आपको गुफा दिखाई दे रही होगी। और ये कम से कम मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ से भी कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो आराम से होगी गुफा की, लेकिन यहाँ से जो है गुफा साफ दिखाई दे रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन आप कर सकते हैं और भोले बाबा से हम भी प्रार्थना करेंगे सबके लिए
सबका जीवन मंगलमय हो, सबकी कामनाएं पूरी करें, हमारी भी कामनाएं पूरी करें भोले बाबा। तो ये सामने देखें, ये पहाड़ियाँ अब एक तरह से हम नीचे की तरफ उतरते हुए और बिल्कुल आसमान छूती हुई पहाड़ियाँ दोनों तरफ, ये आप देख सकते हैं। यात्री दर्शन करके वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। और ये मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ग्लेशियर जो है, बर्फ़ जमी हुई है पूरी तरह से। और सामने भी स्क्रीन पर आप देखें, ये सामने आप ग्लेशियर देखें भाई, कितना बड़ा ग्लेशियर है ये। और यहाँ से अब जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये राइट साइड में भी और दोनों मेरे लेफ़्ट साइड में भी, यहाँ से पूरा जो बर्फ़ का ग्लेशियर है उसको काट करके गुफा तक जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। और अभी आपको मैं राइट साइड में भी दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है, ये बर्फ़ जो है, बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर किस तरीके से ये जमा हुआ है। अभी तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्लेशियर है ये कम से कम, अगर मैं कहूँ तो कम से कम 15-20 फीट हाइट तक जो है ये ग्लेशियर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ की चोटियाँ, आसमान छूते हुए पहाड़, और मेरे सामने पवित्र गुफा, बाबा बर्फानी के दर्शन कोशिश करेंगे। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो गुफा की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास में शायद रह गई होगी। और ये देखें भाई बर्फ़, और ये जो जगह है, ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 साल पहले जो एक ग्लेशियर फट गया था आगे, उसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है ये बह गया था। पहले कभी यहाँ पर टेंट लगे होते थे यात्रियों के रुकने के लिए, लेकिन अब की बार जो है ग्लेशियर इतना ज़्यादा है यहाँ पर, और उसकी वजह से यहाँ पर टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी है। सिर्फ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, सिर्फ उन्हीं के यहाँ पर कैंप हैं, बाकी यात्रियों के ठहरने के लिए अब की बार गुफा के पास जो है कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ से अगर किसी को दर्शन करके जो है, हर किसी को वापस अपने डेस्टिनेशन पे, या तो वापस वो पंचतरणी और या फिर बालटाल या पहलगाम की तरफ रवाना होना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर, ये आप स्क्रीन पर देखें भाई लाउड स्पीकर, और ये अनाउंसमेंट भी आपको सुनाई दे रही होगी जो मैं कह रहा था कि जो गुफा के पास से जो यात्रियों के लिए, अपने को पैसेंजर्स के लिए, सही यात्रियों के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है वो लाउड स्पीकर के ज़रिए यहाँ पर अनाउंस की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये, और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे ये पूरा ग्लेशियर, ये पहाड़ी आप देखें, और ये देखें, ये मैं देख रहा हूँ जैसे नीचे दोनों पहाड़ियों के बीच में से जो ग्लेशियर है, ये अब की बार जो पीछे ट्रेजेडी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी चेंज दिखाई दे रहा है। और ये भाई मेरे सामने बिल्कुल पवित्र गुफा आ गई है, और ये ग्लेशियर देखें भाई एक बार, ये कितना बड़ा ग्लेशियर है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अगर मैं कहूँ कि कम से कम भी 20-25 फीट हाइट का ग्लेशियर है, इतनी बर्फ़ है ये मेरे राइट साइड में। और एक आध यात्री जो है डंडे से इस पे निशान मारते हुए जा रहे हैं, जय बोले जय बोले जय बोले। और
ये आप देखें, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड पर भी। और ये गुफा से 1 किलोमीटर पहले ये एक तरह से क्या नाम है, हॉर्सेस के लिए स्टैंड आ गया है। अब ये देखें भाई आप सब, बिल्कुल मेरे सामने पवित्र गुफा है और दोनों तरफ मेरे बर्फ़ का ग्लेशियर है, और काफ़ी सारे यात्री हैं जो कि यहाँ पर आकर के स्नान वगैरह करके भी दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग जो शायद यहाँ पर आए थे या रुके हुए थे या रात सुबह आए हैं, अर्ली मॉर्निंग लेट जो आए होंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहीं पे बहती हुई जो रिवर है उसमें से वो नहा रहे हैं ठंडे पानी से एकदम। और सामने श्री अमरनाथ सेवा मंडल रजिस्टर्ड करनाल का भंडारा है। और ये आप सामने देखें भाई, ये इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर है, सामने पहाड़ी। और ये आप देखें, ये यहाँ से आगे जो है मेरे बैक साइड में कुछ पीछे जो भी पोनी वगैरह थे, घोड़े वगैरह थे, उनको रोक दिया गया है। अभी से आगे सिर्फ पैदल और घोड़े से जो भी यात्री जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को परमिशन है आगे जाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं अभी, ये स्क्रीन पर सामने मेरे लेफ़्ट साइड में है वैसे तो। और आप सबको इस रिवर में काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठे ही नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और स्नान कर रहे हैं वो। मैं कह सकता हूँ कि भाई एक तरह से ये भी पवित्र स्नान है। और हमारे यूट्यूबर जा रहे हैं, ये भाई भी हमारे हैं, देखो जय बोले। और ये आप देखें स्क्रीन पर सामने बिल्कुल गुफा अब जो है 1 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस जो है रह गई है। और बाबा बर्फानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जल्द ही भोले बाबा के दर्शन हम कर लेंगे। और ये देखें भाई, मैं यहाँ पर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिक्योरिटी पर्सन्स देखें, ये पहाड़ी के ऊपर भी सामने जो है बैठे हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए या यात्रियों को हेल्प करने के लिए। ये बिल्कुल मेरे सामने जो है स्क्रीन पर गुफा बाबा बर्फानी की। और भोले बाबा हम पर कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमारी कामना है। यहाँ से ये साइन बोर्ड भी दे दिया गया है, होली कैवे 1 किलोमीटर, तो सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है। और जैसा कि मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि बाबा बर्फानी की जो अमरनाथ गुफा है, ये एक तरह से समुद्र तल से कह सकते हैं कि 14,000 फीट के करीब हाइट पर है, एग्जैक्ट 13,500 फीट की हाइट पर है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। बाकी आप ये देखें भाई, यात्री पैदल भी बाबा बर्फानी के दर्शन करके आते हुए। और ये जो राइट साइड में ये जगह देख रहे हैं, ये पहले जो ट्रेजेडी हुई थी और उसकी वजह से ही जो यहाँ पे बादल फट गया था, उसमें ही ये काफ़ी सारा एरिया जो है बह गया था, जो कि आप देख रहे हैं। ये बड़ा सा पत्थर भी जो नीचे गिरा हुआ है, ये पत्थर भी ऊपर से ही नीचे गया है, जिस पर लिखा हुआ भी है वेलकम टू यात्रीज़।